अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ पे बात करने जा रहे हैं कि एचसीएफ होता क्या है और एचसीएफ निकालने का कौन सा मेथड हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो तरह से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, मैंने ये पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एचसीएफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट पहले तो हमने ये समझना है कि एचसीएफ होता क्या है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता क्या है। हमें कोई दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स गिवन होंगे जिसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेट सपोज मुझे 18 18 और 24 ये दो नंबर्स हैं, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि एचसीएफ होता क्या है, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है कि बेसिकली अगर मुझे फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मैंने आपको समझाए हुए हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो भी मौजूद है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के नाम से, तो आप वहां जाके फैक्टर्स निकालना भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 18, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 18 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। एक तो 1 है, 1 तो हर नंबर को ही कंप्लीटली डिवाइड करता है। फिर 2 है क्योंकि 2 9 जा 18 होता है। फिर इसके बाद 3 भी है जो कि 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। फिर 6 है, फिर 9 है और फिर 18 इटसेल्फ है। 18 से ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट इंटीजर इसका 18 ही होगा। फिर हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या हो सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 24 की अगर मैं बात करूं तो एक तो 1 होगा, 2 के टेबल से भी 24 डिवाइड हो जाता है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 4 6 या 24 के टेबल से भी, 6 के टेबल से भी, 8 के टेबल से भी, फिर 12 और फिर 24। तो ये सारे मैंने 24 के फैक्टर्स लिखे हैं। अगर आपको फैक्टर्स लिखना नहीं आते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि मैंने फैक्टर्स कैसे निकालना सिखाए हैं आपको। अब स्टूडेंट मुझे ये देखना है कि मेरे पास कॉमन फैक्टर्स दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जो मेरे पास आ रहे हैं, एक तो 1 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, फिर 6 कॉमन है। ये मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं। फिर मैंने देखना है कॉमन फैक्टर्स तो ठीक है, इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास 6 है। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे हो गया 6। तो अगर क्वेश्चन ये है कि 18 और 24 इसका एचसीएफ क्या होगा 18 एंड 24 का, तो 18 और 24 का एचसीएफ हमारे पास होगा 6। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि आप एचसीएफ का मतलब क्या है और एचसीएफ बेसिकली होता क्या है। अब मुझे एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो उसका जरा मेथड समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो 18 है, 18 को अगर मैं प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूं, अब 18 है, 2 9 जा 18, फिर इसके बाद 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, ये मैंने 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया। अगर आपको ये ब्रेक करना सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन पे मैंने बनाई हुई है। अब यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लेने जा रही हूँ 24 का। तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। राइट। अब मैं 18 को लिखती हूँ, 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर यहाँ पे मैं 24 को लिखती हूँ, 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां से मुझे इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है,
एक तो ये 2 आ जाएगा, 2 पे हमने इस तरह से सर्किल बना लिया। फिर एक ये मेरे पास 3 आ जाएगा, मैंने 3 पे भी ये सर्किल बना लिया, और मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो अब मुझे HCF निकालना है, तो जो जो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास आए हैं, एक आया है 2 और एक आया है 3, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो द रिजल्ट इज 3 2 6। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया 6, और यही HCF की जो वैल्यू है 6, ये हमने यहाँ पे भी देख ली थी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही होगा। तो ये प्रोसीजर है, दिस इज द प्रोसीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो आपके पास HCF आ जाएगा, जो कि इजीली आप निकाल सकते हैं अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। करना क्या है कि जो जो कॉमन आपके पास नंबर्स हैं, उन नंबर्स को लिखिए और मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा इट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन है मेरे पास कि वी हैव टू फाइंड आउट HCF, और जो नंबर्स हमें गिवन है वो है 28 एंड 42 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 28 का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले 28 लिखते हैं 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, और फिर 7 1 जा 7, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। फिर 42 का निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको रिमूव कर देते हैं, राइट। तो 28 को हमने ब्रेक किया किसमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 42 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने देखने हैं कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास ये 2, और एक है हमारे पास ये 7। तो हमने HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, जो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो 7 2 जा 14, तो इसका मतलब है हमारे पास जो HCF आया है ये है 14। इन दो नंबर्स का, जो गिवन नंबर्स थे, इसका HCF हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू 14। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए हमने HCF फाइंड आउट कर लिया है। अब नंबर 2 में भी हमें HCF ही निकालना है, और इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, एक है 27, और दूसरा नंबर है हमारे पास 45, राइट। तो ये किस तरह से निकलेगा ये भी देख लेते हैं। पहले 27 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। 45 का भी निकाल लेते हैं। 3 9 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो 27 को हमने ब्रेक किया है किसमें, 3 इंटू 3 में, और 45 को हमने ब्रेक किया है 3 इंटू 3 इंटू 5 में। तो अब कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है, और दूसरा भी 3 आ रहा है, बाकी ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9। तो इन दोनों का जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 9। दिस इज द highest common factor of the given two numbers, that is 27 and 45. Now students, यहाँ पे हमें कुछ HCF फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और नंबर 1 पे हमारे पास है 36 एंड 42। देन नंबर 2 में है हमारे पास 28 एंड 42।
देन नंबर 3 पे है हमारे पास 45 एंड 75। देन नंबर 4 पे है हमारे पास 25 एंड 75। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। आप इसको फाइंड आउट कीजिए इन सब नंबर्स के एचसीएफ, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही अप्लाई कीजिएगा। राइट। तो मुझे इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनके आंसर्स आपके पास क्या आ रहे हैं, एचसीएफ की वैल्यूज क्या आ रही हैं। अब अगली वीडियो में हम एचसीएफ ही सीखेंगे, लेकिन वो डिवीजन मेथड की हेल्प से सीखेंगे कि डिवीजन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको डिवीजन मेथड की हेल्प से एचसीएफ निकालना सीखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।